हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 19 पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था को पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ये जो पाठ है जब मैं पढ़ता था, ये पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इस पाठ में महात्मा गांधी के बचपन की कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा सत्य बोलते थे। बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हुआ था। पाठ को शुरू करते हैं, आइए सीखें। गांधी जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना, सुलेख का महत्व एवं सुंदर लेख का अभ्यास। माने सुलेख माने राइटिंग लिखना, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, रोज एक पेज राइटिंग लिखना चाहिए, जिससे हमारी जो राइटिंग है वो कैसी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, अक्षर सुंदर बनने लगेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक एवं विराम चिन्हों की जानकारी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग और परिचय। ये चित्र किसका है? ये चित्र है महात्मा गांधी जी का, है ना। पाठ को शुरू करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। कैसे थे? सत्य बोलते थे, उन्हें सत्य अच्छा लगता था, हमेशा सही बोलते थे, साहसी थे और उदार व्यक्ति थे, माने अच्छे व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं, पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। उम्र माने आयु, एज, ठीक है। पाठशाला से फिर अपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक माने किसी टीचर को या किसी लड़के से झूठ बोला है। मैं बहुत संकोची था, मतलब संकोची स्वभाव था। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। श्रवण पितृभक्ति, है ना, तो इसमें किसकी कहानी थी? श्रवण कुमार की, है ना। तो श्रवण को अपने मातृ और पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी माता और पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, ठीक है। उनके माता पिता कैसे थे? दृष्टिहीन थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीरें दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। कभी आपने बाइस्कोप के बारे में सुना है? पहले जो है वो तस्वीरें दिखाई जाती थी, किससे? बाइस्कोप से, ठीक है। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हरिश्चंद्र कौन थे? हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के आदर्श के रूप में प्रसिद्ध हैं, है ना। वे न्यायप्रिय राजा थे। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे, उन्होंने क्या किया था कि उनकी परीक्षा ली थी। इस कारण उनका राज्य और धन भी चला गया था, है ना, धन भी खो दिया था उनने, है ना। तो यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने किताबों में पढ़ा था,
है ना। मैंने बुक्स में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लाभकारी माने अच्छा होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अच्छे अक्षर होने की जरूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। मतलब कि जब तक वो इंग्लैंड गए, जब तक उनके मन में यही विचार था कि पढ़ाई के लिए अच्छे अक्षर की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मुझे बहुत ही दुख हुआ, है ना, जब मैंने दूसरों के कैसे अक्षर देखे साफ सुथरे और बहुत ही सुंदर, है ना। मोती जैसे अक्षर माने बहुत ही सुंदर अक्षर। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है ना। बाद में अपूर्ण माने पूरी नहीं, है ना। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, मैंने कोशिश की, है ना। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने की बहुत ही कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुलेख लिखना चाहिए रोज। इससे हमारे सुंदर अक्षर हो जाते हैं। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, पर तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, मोती के जैसे सुंदर। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे तो यह मेरे लिए असह्य था, मतलब असहनीय था, है ना। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। क्या समझे गए, दंड का पात्र। उनको क्या पनिशमेंट मिला था, है ना। इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। दूसरी बार, पहली बात कब की है, जब वो पहली या दूसरी क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहे होंगे। और दूसरी बात कब की है, वो 7th क्लास में होंगे। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन माने डिसिप्लिन रखते थे। फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे, माने फिर भी वो स्टूडेंट्स को कैसे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। वो स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करवाते थे। पढ़ाते अच्छा थे, माने वो अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। तो बड़ी क्लास के लिए उन्होंने क्या अनिवार्य कर दिए थे, तो क्या उन्होंने ऊपर की कक्षा व्यायाम माने एक्सरसाइज और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे, माने जरूरी कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहां न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। अरुचि माने पसंद नहीं करना, है ना। तो वो मेरी गलती थी। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या सोचते थे कि एक्सरसाइज का जो है वो पढ़ाई लिखाई से कोई भी संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में उनकी समझ में आया कि पढ़ने के साथ साथ में उन्हें एक्सरसाइज भी करना बहुत जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा, माने पिताजी की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा, माने तेज इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न माने बाधा पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र
दिया पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना, दंड देना पड़ा, माने पनिशमेंट। ठीक है। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ। यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मतलब असावधान माने, असावधान का मतलब होता है लापरवाह, है ना। तो सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, है ना, महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी के बारे में दिया है। महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, हमारा भारत देश। ठीक है। इनकी दृष्टि से सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान है। मतलब वो ऐसा सोचते थे और बराबर हैं। तो वो ऐसा सोचते थे कि सभी मनुष्य जो है वो भगवान की संतान हैं। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेद को व्यर्थ माने बेकार बताया। ठीक है। अब शब्दार्थ देखते हैं। दीवान माने मंत्री, बहंगी माने कांवर, तराजू के समान कंधे पर रखकर सामान ढोने का साधन। हरिश्चंद्र अयोध्या के प्राचीन राजवंश के एक राजा जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। आचरण का मतलब है चरित्र या फिर व्यवहार। विघ्न का मतलब है बाधा, अड़चन या फिर विरोध। दंड का मतलब है सजा। असावधान का मतलब है लापरवाह। असह्य का मतलब असहनीय। सिद्ध करना का मतलब है प्रमाणित करना। अनिवार्य का मतलब है आवश्यक या फिर जरूरी। अनुशासन का मतलब है नियंत्रण, नियमबद्ध आचरण। अरुचि माने अनिच्छा। अब है अभ्यास बोध प्रश्न, है ना। प्रश्न उत्तर देखते हैं, है ना, फिर बाद में अपन अगले वीडियो में हल करेंगे। का है गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उत्तर है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। फिर है खा क्वेश्चन, गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना? गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना? इसलिए अच्छा माना क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है। फिर गा है सुलेख के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? तो गांधी जी क्या सोचते थे सुलेख के विषय में? पहले तो वो सोचते थे कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं, है ना। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए तब उन्होंने क्या देखा कि दूसरों के अक्षर कैसे थे, मोती के जैसे, है ना। तो उनको बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्या है, वो कहने लगे कि मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है ना। तो मतलब क्या है कि सुलेख माने क्या करना चाहिए? रोज राइटिंग करना चाहिए, है ना। सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, उन्होंने ऐसा कहा था। उसके लिए चित्रकला भी आनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? तो वो ये सोचते थे कि व्यायाम जरूरी है ना। व्यायाम जो है शिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो शिक्षण के साथ साथ जो है व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है। एक तो शरीर भी अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। मैं मन मार कर रह गया, यह कथन गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि उनको क्या साबित किया गया? उन्हें झूठा साबित कर दिया गया, है ना। तो आगे के जो प्रश्न हैं, है ना, आगे के क्या ये पूरे जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हमारा पाठ 19 जब मैं पढ़ता था पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।